एक बार नारद जी माता जी के यहाँ आए और नारद जी का नाम तो आप लोग जानते हैं। संसार में कौन है जो नारद जी का नाम नहीं जानता। नारद जी ने सबसे पहले ये कथा वाल्मीकि जी को सुनाई। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कथा सुनाई। तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। लेकिन शंकर भगवान ने ये कथा अपने मानस में रख ली थी। रचे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जो कथा आप सुनने बैठे हैं, ये कथा क्या है? ये गौरी शंकर का संवाद है। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शुभ यह शुभ संपादन समन विषादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन जन संदेहा, जन रंजन जन प्रिय राम उपासक जय जग माही। यही सम प्रिय तिन एक चुनाही। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, सुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा। उमा शंभु संवाद कब हुआ? एक बार नारद जी आए, माता जी अकेले में मिल गई। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए। और नारद जी को देख करके माता जी ने पूछा, आपका मन मलिन दिखाई पड़ रहा है, आप दुखी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रसन्न है, दुखी है, उसके मुखमंडल को देख करके पता लग जाता है कि नहीं पता लग जाता? माता जी को तो पूछा, आप दुखी क्यों हो? आपके दुख का क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, माता जी मेरा दुख मेरा नहीं है, मैं तो आपके दुख से दुखी हूं। तो माता जी ने कहा, मुझे तो कोई दुख नहीं। नारद जी ने कहा, बहुत बड़ा दुख है आपको, लेकिन आपको पता नहीं। जैसे किसी रोगी को बहुत भयानक रोग हो और उसे पता न हो, और जब पता लगे कि अरे राम रे इतना बड़ा रोग है, हमको पता लग गया, तो कितना मन दुखी हो जाता है। तो नारद जी ने कहा, माता जी बहुत बड़ा दुख है आपको। जो आपको दुख है, संसार में हर प्राणी को दुख है। कौन सा दुख? का जन्म मरण का दुख। बोलो, इस दुख से कौन दुखी नहीं है? जिसका जन्म हुआ मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो, दिन हुआ तो रात होगी कि नहीं होगी? माता जी आप जन्म लेती हो, मरती हो, और शिव जी कभी नहीं मरते। देखो, नारद जी का नाम जानते हो? नारद जी कहीं आ जाए तो समझ लो झगड़ा तो होना पक्का।
इसीलिए लोग किसी का नाम नारद नहीं रखते। और जो लोग झगड़ा लगाते हैं एक दूसरे से, उनको लोग नारद जी बोलते भी हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। तो देखो, नारद जी ने झगड़ा लगाया, और इन महापुरुषों के झगड़ा लगाने में कितना बड़ा कल्याण छिपा हुआ है, विचार करिए जरा। कहा, माता जी आप बार बार जन्मती हो मरती हो, और शिव जी कभी नहीं मरते, शिव जी अविनाशी हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव जी अविनाशी हैं, संसार के हर प्राणी विनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, लोग नासवान कहलाते हैं, ब्रह्मा जी तक मरते हैं, शिव जी नहीं मरते। माता जी ने कहा, इसका क्या प्रमाण है? तो नारद जी ने कहा, शिव जी के गले में मुंडमाला है, आप जानती हो किसके सिर है? माता जी ने कहा, मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा, वो सारे सिर आपके हैं, जितने सिर की माला पहने हैं समझ लो उतने जन्म आपके हो चुके हैं। यदि 108 सिर की माला पहने हैं तो 108 जन्म हो गए, 100 की पहने तो 100 जन्म हो गए। तो आपका जब शरीर छूट जाता है तो माला में एक दाना बढ़ जाता। आप हर जन्म में शिव जी की पत्नी हो, फिर छूट जाएगा, नया शरीर धारण करोगे, फिर पत्नी शिव जी की बनोगी, और आपके सिर की माला फिर पहन एक दाना और बढ़ जाएगा उसमें। तो आप बार बार जन्मती हो, बार बार मरती हो, और शिव जी कभी नहीं मरते। तो माता जी ने कहा, आप हमारे गुरु जी भी हैं, पार्वती मैया के, सीता जी के, नारद जी सबके गुरु जी हैं, सबको मंत्र दिया है। अच्छा बताओ, सीता जी के विवाह में आप क्या पढ़ते हो? नारद बचन सदा सोची साचा, सौबर मिलहि जाहि मन राजा। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पार्वती जी के विवाह में पार्वती मैया क्या कहती हैं? तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशु। तो नारद जी तो सर्वत्र है। नारद जी ने कहा, माता जी आपके इतने जन्म हो चुके हैं, जन्मती हो मरती हो, संसार में हर प्राणी को यही दुख है, यही दुख आपको भी है। अरे सबको दुख है तो दुख है, आपको क्यों दुख है? मैं तो आपके दुख से दुखी हूँ। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जागरे जागरे। अरे इस दुख से छुटकारा पाओ, जाग जाओ, बहुत सो रहे हो। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा कब तक रहेगा? उम्र सब खोए गई, सोए सोए के रे। संत लोग गाते, जागो 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 रे जिन जागना, जागन के दिन चार, फिर का जागे नानका, जब सोवे पाए पसार। लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे, जगाएंगे, जग जाओ, सुन लो राम नाम सत्य है। जागोगे? तब कितना चिल्लाएं, कोई नहीं जागेगा। अभी जागने का समय है, जग जाओ। राम राम कहना है, जब तक रहना है। तस्मात् जागृह जागृह, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए जागना है, जागना है, जागना है।
तो माता जी ने पूछा, तो गुरुजी उपाय क्या है? उपाय क्या है? शिव जी क्यों नहीं मरते हैं? अब नारद जी ने अपना काम किया, झगड़ा लगाने वाला। नारद जी ने कहा, देवी जी, शिव जी जानते हैं अमर कथा। क्या जानते हैं? अमर कथा। और जो सुन लेता है एक बार अमर कथा, फिर उसे जन्मना मरना नहीं पड़ता, फिर उसे मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा माता जी एक बात बताओ, शिव जी जानते हैं अमर कथा, और इतने जन्म आपके बीत गए, अब बार बार जन्म रही हो, मर रही हो। शिव जी भोलानाथ तो कहलाते हैं, लेकिन कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना बड़ा छल कर रहे हैं। आपको एक बार कथा नहीं सुनाई, कथा सुना दी होती माता जी तो आपका जन्मना मरना तो समाप्त हो जाता। आप काहे को जन्मती, काहे को मरती? तो शिव जी ने माता जी आपके साथ छल किया है कि नहीं, बताओ जरा, धोखा किया है कि नहीं? भोलेनाथ कहलाते हैं, लेकिन आपके साथ ही धोखा। आपको नहीं कथा सुनाई, आपको कथा सुना दिए होते तो आपका कितना बड़ा कल्याण हो जाता। अच्छा माता जी मैं चलता हूँ, नारद जी ने इतनी बात सुना दी होते। अब जब शिव जी समाधि से जगे, तो अब नारद जी का जैसे मुखमंडल बिगड़ा था, अब भवानी का मुखमंडल बिगड़ा हुआ शिव जी को दिखाई पड़ा। शिव जी ने कहा, देवी क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। कहा कोई बात तो है, गुरु जी तो नहीं आए थे तुम्हारे नारद जी? कहा आए थे, उन्होंने मंत्र दिया होगा। हाँ मंत्र तो दिया है। क्या मंत्र दिया है? तो माता जी ने पूछा, जो आपके गले में मुंडमाला है, बताइए सिर किसके हैं? नारद जी ने बताया। माता जी ने पूछा सिर किसके? शिव जी ने कहा देवी आपके। अच्छा मेरे इतने जन्म हो चुके? का हो चुके, लेकिन ये पूछ क्यों रही हो? नारद जी ने क्या कहा? का नारद जी ने कहा आप अमर कथा जानते हो? जानते हो? शिव जी ने कहा जानता। हमको क्यों नहीं सुनाई? छिपा के रखा है शिव जी ने। पाई, ये रामायण में लिखा है, पाई सुसमय शिवासन भाखा। देवी कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि सबको नहीं सुनाई जा सकती, हमने छिपा के रखी। राम प्रेम को हमने छिपा के रखा। राम नाम का मैं प्रचार करता रहता हूं, लेकिन लगता है भगवान के मन के अवतार नारद जी हैं। भगवान के मन में बात आ गई कि कथा का प्रचार होना चाहिए, कथा का प्रसार होना चाहिए, कथा का विस्तार होना चाहिए। तो भोलेनाथ अब हमको कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा तो देवी केवल तुमको सुनाऊंगा और कोई नहीं सुनेगा, चलो हमको ही सुनाओ। तो माता जी को लेकर के शिव जी चले, और जहां कथा सुनाई उस स्थान को अमरनाथ कहते, जो शिवलिंग बनता है ना, वहां लेकर गए पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान। वही संवाद हुआ, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। फिर पहला स्थान आता है पहलगांव। यहाँ नंदी को बैठा दिया, जहां अभी ये घटना हुई थी जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहलगांव नंदी को बैठाया, नंदी बैठो यहीं, किसी को आने नहीं देना, स्वयं नहीं आना, किसी को आने नहीं देना, पहरे पर बैठाया पहलगांव। आगे आता है शेषनाग, गले का नाग उतार के रख दिया, देखो आना नहीं, किसी को आने देना नहीं।
और केवल भवानी को कथा सुनाई। वहीं से कथा आज आप सुन रहे। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। इसलिए इस कथा का नाम है अमर कथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय श्री राम कथा, जय जय अमर कथा, जय श्री राम कथा, जय जय अमर कथा, जय भागवत कथा, जय जय अमर कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय अमर कथा, जय भागवत कथा, जय जय अमर कथा, जय भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय भागवत कथा, जय भागवत